वोट जिहाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के नेता वोट जिहाद की बात कर रहे हैं और कांग्रेस का मकसद लोगों को बांटकर सत्ता में आ जाना है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वोट जिहाद के नारे के साथ आईएनडीआईए का असली चेहरा देश के सामने आ गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबरदस्त हमलावर होते हुए कांग्रेस के नेता वोट जिहाद की राजनीति पर उतर आए हैं, वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जल्दबाजी ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। 24 के लोकसभा चुनाव में अब वोट जिहाद भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। यूपी के फर्रुखाबाद में सलमान खुर्शीद की भतीजी और समाजवादी पार्टी के नेता मरिया आलम खान ने वोट जिहाद का जो नारा दिया, अब बीजेपी ने उसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियों में इसका जिक्र कर रहे हैं। इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब वोट जिहाद पर सबसे बड़ी बहस शुरू हो गई है। पीएम मोदी से लेकर विपक्ष के आईएनडीआईए गठबंधन पर सीधा हमला कर रहे हैं। अब आपको हम सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान का वो बयान भी सुनवाते हैं, जिसके बाद बीजेपी को बैठे बिठाए वोट जिहाद का मुद्दा मिल गया है। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जल्दबाजी ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। दरअसल ये बयान मारिया आलम खान ने फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार के दौरान दिया था। जिस वक्त मारिया वोट जिहाद की बात कर रही थी, उस पर मंच पर सलमान खुर्शीद भी मौजूद थे, जिसके बाद सलमान खुर्शीद और मारिया पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। हालांकि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर मारिया का बचाव करती नजर आई। लोगों को जिहाद की डेफिनेशन मालूम नहीं है, उसकी परिभाषा क्या है। जिहाद बुराइयों को रोकने के लिए होता है, जिहाद अच्छे काम करने के लिए होता है, जिहाद इंसानियत को फरोग देने के लिए होता है, जिहाद प्यार मोहब्बत को फरोग देने के लिए होता है। हमारी भी जो रूलिंग पार्टी है उसने हमेशा नफरतों की सौदागरी करी, हिंदू मुसलमान कर करके वोट हासिल करते रहे। अब वो हिंदू मुसलमान चल नहीं पा रहा, तो अब ये जिहाद लफ्ज लिया है। अब जिहाद को ऐसा बना दिया है कि जिहाद का नाम आती एक दिमाग में ये इमेज बन जाए हमारे हिंदू भाइयों के कि कोई मुसलमान तलवार लिए खड़ा है। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी मारिया के वोट जिहाद वाले बयान का बचाव कर चुके हैं। बड़ी बात यह है कि अखिलेश को इस बयान में कुछ भी गलत नजर नहीं आया। हालांकि बीजेपी ने अब इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार में मंत्री रहे चौधरी फवाद हुसैन के राहुल गांधी का समर्थन करने पर खड़ा हुआ सियासी बखेड़ा अब भड़कता ही चला जा रहा है। पाकिस्तान से तारीफ होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और पाकिस्तान को कांग्रेस का पार्टनर ठहरा दिया। पाकिस्तान के नेता चौधरी फवाद हुसैन ने राहुल गांधी की तारीफ क्या की। कांग्रेस देश में बुरी तरह घिर गई। बीजेपी आरोपों के पहाड़ लेकर कांग्रेस पर टूट पड़ी और खुद प्रधानमंत्री ने गुजरात के आणंद की एक रैली में चुनाव में पाकिस्तान को कांग्रेस का जोड़ीदार बता दिया। वजह यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है।
कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। 2 दिन पहले चौधरी फवाद हुसैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया। उस वीडियो में राहुल गांधी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोल रहे थे। बीजेपी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया। आपने उद्घाटन में एक गरीब व्यक्ति का चेहरा देखा, किसान दिखा, मजदूर दिखा, बेरोजगार युवा दिखा। बात समझिए, ये नरेंद्र मोदी जी 2-3% के लिए काम करते हैं। चौधरी फवाद हुसैन पाकिस्तान के वो नेता हैं जिन्होंने साल 2020 में इमरान खान की सरकार में मंत्री रहते हुए पाकिस्तान की संसद में सीना ठोक कर कहा था कि पुलवामा हमला पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्हीं चौधरी फवाद हुसैन ने राहुल गांधी के इस भाषण की तारीफ की और लिखा, राहुल ऑन फायर। इसके बाद पहले से गरमाए चुनावी माहौल में आग लग गई। केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के धारवाड़ से बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद जोशी ने तो कांग्रेस को सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन से भी समर्थन मिलने का दावा कर दिया। इन आरोपों पर कांग्रेस भी चुप नहीं बैठी। उसने प्रधानमंत्री के पाकिस्तान से रिश्ते पर सवाल उठा दिया। कांग्रेस को चीन और पाकिस्तान से कभी भी उनको सपोर्ट मिलता ही आया है। कांग्रेस पार्टी को लोगों से मिलता है, नहीं मिलता है, भारत के लोगों से मिलता है, नहीं मिलता है, पाकिस्तान और इनसे मिलता ही मिलता है। 10 साल कांग्रेस की हुकूमत रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी पाकिस्तान नहीं गए, राहुल गांधी कभी पाकिस्तान नहीं गए। नरेंद्र मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बने, दिसंबर 2015 में सबसे पहले ये काम किया कि वो प्रोटोकॉल तोड़ के नवाज शरीफ की पोती की शादी में शिरकत करने चले गए बगैर प्रोग्राम के, जहाँ पे रेड कारपेट वेलकम उनका हुआ। किसका रिश्ता है पाकिस्तान के साथ? कांग्रेस को INDIA के सहयोगियों का भी साथ मिला और विपक्षी दलों ने बीजेपी को खरी खोटी सुनाई। पाकिस्तान के मंत्री ने मोदी जी की भी तारीफ करते हैं ना, आप उसमें भारत पाकिस्तान मत करिए। उनका व्यू है कि भारत की जो चुनाव है वो पूरा विश्व देख रहा है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो। तो पाकिस्तान के किसी मंत्री को लगता है कि भारत में बदलाव होने जा रहा है, तो होने जा रहा है, उसमें क्या है। देखिए, वो सबके पास फालतू बात है। क्या बात है अभी बताइए? ये सब बात बोलने की चीज है? भला यहाँ हम जीतेंगे वो क्यों खुश होगा, और जिनको खुश होना हो हमको क्या लेना देना है? तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, हिंदू, यही सब बचा है ये लोगों के पास, और कुछ नहीं है। इससे पहले न्यूज 18 इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी पाकिस्तान में हो रही राहुल गांधी की तारीफ पर सवाल खड़े किए। पाकिस्तान का जो नेतृत्व है, पाकिस्तान में जितना भी नेता है और चीन में है, वो कांग्रेस पार्टी से पूरा मिले हुए हैं। और आप देखिए, जो यहाँ राहुल गांधी स्टेटमेंट जो देते हैं और चीन के प्रवक्ता और पाकिस्तान का नेता जो कहता है, पूरा सेम लाइन में ये लोग बात करते हैं। पाकिस्तानी नेता के राहुल गांधी की तारीफ करने पर बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस और INDIA के नेता सफाई देने में लगे हैं, मगर तीसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया है।